आज देख रहे हैं इंडेक्स नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में अपन ने देखे थे इंडेक्स नंबर में पास्चे, डर्बिशियन बाउले, लैस्प्रे मेथड, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, मार्शल एंड एजवर्थ इंडेक्स नंबर, इसके बारे में कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में देखे थे। आज देखेंगे ये जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है उसका कैलकुलेशन, और उसमें जो टेस्ट लगाएंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसके बारे में टेस्ट कैसे लगाई जाती हैं तथा वो सेटिस्फाई किस कंडीशन में होती है कंसिस्टेंसी के लिए, इंडेक्स नंबर के कंसिस्टेंसी के लिए, तो वो आज कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एंड शो दैट इट्स सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये एग्जाम्पल आपको दिया है, पहले कॉलम में है कमोडिटी, यहाँ पे देखिए पहले कॉलम में कमोडिटी दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में ये पहले का कॉलम में कमोडिटी दिया हुआ है, उसके बाद में कमोडिटी में ये बी सी डी दिया हुआ है, ये बेस ईयर वैल्यू दी हुई है, बेस ईयर ये दिया हुआ है, बेस ईयर की क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। बेस ईयर की जो क्वांटिटी है ए बी सी डी कमोडिटी की, ये ए की क्वांटिटी बेस ईयर की 10 है, बी की 13 है, सी की 22 है, डी की 3 है। प्राइस में बेस ईयर के प्राइस में 12 है, 9 है, 7 है, 18 है। फिर करंट ईयर की क्वांटिटी है, उसमें ए की 13 है, 18 है, 4 है, और प्राइस उसका दिया हुआ है करंट ईयर का प्राइस, ए की प्राइस है 14, बी की 7 और सी की 11 एंड डी की 16। इस प्रकार से प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्राइस दिया हुआ है। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अपन उसका जो अपने मेथड के अनुसार आपको पता है एक ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। पहले अपन लिखेंगे P1, उसके बाद में आएगा P0, उसके बाद में P1 P0। अपने को ये ट्रिक्स का यूज़ करना है। P1 P0 P1 P0, उसके बाद में आएगा Q0 2 बार, Q0 2 बार, और उसके बाद में आएगा Q1 2 बार। ये अपनी ट्रिक्स है, उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन में P1 P0, तो यहाँ पे देखिए बेस ईयर की क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा बेस ईयर की क्वांटिटी, तो Q0, और यहाँ पे है बेस ईयर की प्राइस, तो ये हो जाएगा P0। उसके बाद ये करंट ईयर की क्वांटिटी, ये हो जाएंगे Q1, और ये हो जाएगा करंट ईयर की प्राइस, तो इसमें हो जाएगा P1। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है ये कॉलम में और उसका सम करना है, तो P1 Q0। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये P1 है और यहाँ पे Q0, ये Q0 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे P1 Q0, तो यहाँ पे आएगा उसका कैलकुलेशन 10 इंटू 14, ये 10 इंटू 14 140, और 13 इंटू 7 91, उसके बाद 22 इंटू 11 242, और उसके बाद में आएगा 3 इंटू 16, ये आएगा 48। ये हो गया। फिर P0 Q0, ये P0 है, यहाँ पे देखिए ये P0 है, ये Q0 है, ये P0 है, P0 Q0। तो P0 Q0 में आएगा, पहला आएगा 120, 10 इंटू 12 120, फिर आएगा 13 इंटू 9 117, उसके बाद 22 इंटू 7 154, उसके बाद आएगा
3 × 18 ये आएगा 54। उसके बाद P1 है, यहाँ पे देखिए ये Q1 हो गया, ये P1 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 × 14 182। उसके बाद में P1 Q1 18 × 7 तो 126 ये आ गया। 18 × 11 ये आ गया 198 और 16 × 4 ये आ गया 64। ये हो गया। फिर P0 Q1 तो यहाँ पे देखिए ये P0 है और ये Q1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 × 13 इसमें आएगा 156। उसके बाद में आएगा P0 Q1 9 × 18 तो 162 इस प्रकार से 162। फिर आएगा 7 × 18 126 और उसके बाद में आएगा P0 Q1 ये आएगा 18 × 4 तो ये 72। इस प्रकार से उसका मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसकी सम निकालना है तो यहाँ पे आएगा समेसन, इसका टोटल करेंगे P1 Q0 तो P1 Q0 का टोटल आएगा 521 और उसका P0 Q0 का टोटल आएगा, इसका टोटल करेंगे ये आएगा समेसन P0 Q0 इसका टोटल आएगा 445। इसके बाद में P1 Q1 इसका टोटल करेंगे P1 Q1 इसका आएगा समेसन P1 Q1 ये आएगा 570 और उसके बाद में P0 Q1 इसका टोटल आएगा समेसन P0 Q1 ये आएगा 560। तो इस प्रकार से हमने उसका सम कर दिया है। अब अपन फार्मूले का यूज करेंगे। नीचे में फार्मूला पहले अपन निकालेंगे फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में तो ये आएगा एक मिनट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर तो उसका फार्मूला आएगा, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखते समय ये देखिए, ये जो पहला फार्मूला है ये कौन सा है, लैस्प्रे का है, ये लैस्प्रे का आएगा। और
ये वाला नहीं बता रहा कहाँ से इसको क्या होगा, ये लिखता नहीं, रेड लिखेगा। पहला है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। पहले फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो पहले दो कैलकुलेशन है ये है एलआई के, और ये दो कैलकुलेशन है ये है पीआई के, ये लैस्प्रे इंडेक्स, पास्से इंडेक्स। अब यहाँ पे अपने को फिशर का फार्मूला लगाना है। तो P01 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट LI इंटू पी आई इंटू 100। तो ये फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला LI का फार्मूला फिर ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप स्क्वायर रूट में लिखते हैं, स्क्वायर रूट में LI का ये वाला फार्मूला है। तो समेशन P1Q0 डिवाइड बाय समेशन P1Q0, ये वाला लिखे, ये पहले लिखे, उसमें डिवाइड ये किया। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करके पास्से का फार्मूला लिखना है। तो पास्से का ये वाला पहले लेंगे। तो समेशन P1Q1 डिवाइड बाय, फिर ये लिखेंगे समेशन P0Q1 इंटू 100। इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करना है, उसकी वैल्यू अपने को पुटअप करना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करने के लिए ये इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये समेशन P1Q0 521 डिवाइड बाय, ये वाली वैल्यू लेंगे 521 डिवाइड बाय 445 इंटू, फिर पास्से के फार्मूले की वैल्यू लेंगे P1Q1। P1Q1 की टोटल है, सम है 570 डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू लेंगे इसकी 516 इंटू 100। तो इस प्रकार से वैल्यू पुटअप करेंगे। इसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद मैं इधर लिखता हूँ आगे में। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा डिवाइड करने के बाद में 1.1707 इंटू 1.046 इंटू 100। यहाँ पे आएगा इधर, हाँ थोड़ा बैठ जाओ। यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट में 1.2931 इंटू 100 इज इक्वल टू 1.137 इंटू 100। तो उसका आंसर आएगा 113.71। तो ये इसका क्या हो गया, फार्मूला, उसकी वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाएंगे। और टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाने के लिए वो फार्मूला लगाएंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाएंगे। तो इसमें है
लैस्प्रे में टाइम रिवर्सल टेस्ट लगा रहे तो लैस्प्रे का फार्मूला आएगा P01, और उसमें उसका फार्मूला पहला, उसमें टाइम इंटर टाइम चेंज करेंगे तो P10 इज इक्वल टू 1, उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो ये फार्मूला लगाएंगे इस प्रकार से। ये फार्मूला लगाएंगे तो पहले P01 का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, इसमें ये जो वाला लगाए थे, ये वाला लगाए थे, ये वाला लगाए थे, ये दोनों फार्मूले लगाएंगे लैस्प्रे का और पास्चे का। P1Q0 डिवाइड बाय समेसन P0Q0 इंटू समेसन P1Q1 डिवाइड बाय समेसन P0Q1। यहाँ पे लिखना है विदाउट फैक्टर 100 नहीं लगाना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू पुटअप करते समय ये वाली वैल्यू लेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, ये वैल्यू दी हुई है 521। यहाँ पे लिखेंगे 521 डिवाइड बाय 445 इंटू 570 डिवाइड बाय 516, ये लगाएंगे। तो इसका आंसर जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। फाइव 521 इसका स्क्वायर रूट में आएगा 1.1707 इंटू 1.046, तो इसका आंसर आएगा 1.2931, 1.1371, ये हो गया। फिर नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे ये फार्मूला हो गया। अभी ये वाला फार्मूला लगाएंगे, टाइम इंटरचेंज करना है अपने को, टाइम इंटरचेंज करना है। P10, यहाँ पे देखिए ये जो जीरो जो बता रहा है ये बेस ईयर है, और ये 1 बता रहा है ये करंट ईयर है। तो अपन ने क्या किया है, इसमें टाइम इंटरचेंज करना है तो पहले करंट ईयर लिया, उसके बाद में बेस ईयर लिया। तो वैसे ही फार्मूले में अपने को क्या करना है, टाइम इंटरचेंज करना है। यहाँ पे टाइम चेंज करना है केवल टाइम रिवर्सल टेस्ट में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो है P1Q0, तो टाइम चेंज करेंगे, P1 को P0 देंगे, Q0 को Q1 देंगे। यहाँ पे देखिए समेशन P0 है तो यहाँ पे P1 आएगा, और Q0 है तो Q1 आएगा, इनटू इसका टाइम चेंज करेंगे तो समेशन P0 और समेशन Q0, फिर इसका टाइमिंग चेंज कर देंगे समेशन P1 समेशन Q0। तो इस प्रकार से टाइम इंटरचेंज किया अपन ने, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए P0Q1, यहाँ पे है P0Q1, इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है 516 डिवाइड बाय P1Q1
P1Q1 ये वाली है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 570 इंटू P0Q0 है इसकी वैल्यू, तो ये लिखेंगे 445 ये हो गया। फिर उसके बाद में P1Q0 तो ये वैल्यू लिखेंगे 521 वीडियो 521 इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन करते समय 516 तो 0.9052 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, या सॉरी डिवाइड आएगा, और इसमें आएगा 0.8541 इस प्रकार से कैलकुलेशन आएगा। इसको स्क्वायर रूट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.7731 आता है, और उसका स्क्वायर रूट के बाहर निकाले तो 0.8792 ये आता है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने को कंबाइन करने के लिए P01 इंटू P10, अभी अपन ने P01 की वैल्यू निकाले, फिर उसके बाद में फार्मूले से P10 की निकाले। अब यहाँ पे अपने को दोनों का कंबाइन करना है। तो P0 मीन्स लैस्प्रे का फार्मूला, तो सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 क्या आएगा P0Q0 उसके बाद में आएगा पास्से का फार्मूला देखिए, ये P01 में समेसन P1Q1 P0Q1, तो यहाँ पे समेसन P1Q1 डिवाइड बाय ये समेसन P0Q1 इसमें विदाउट फैक्टर, सॉरी एक मिनट, अब अपन ने ये वाला फार्मूला लगाया, अभी इसका फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला ये वाला है, अभी इसका फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें अपने को क्या करना है, टाइम चेंज करना है इसी में। तो समेसन P0Q1 इसका ये लिखे, उसके बाद में इसका टाइम चेंज करना है, तो समेसन P1Q1 इंटू इसका टाइमिंग चेंज करना है, तो समेसन P0Q0 इसका टाइमिंग चेंज करना है, तो यहाँ पे आएगा समेसन P1Q0। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो समेसन इसको वैल्यू पुटअप करेंगे। समेसन P1Q0 की वैल्यू थी 521 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू लिख दिया। अभी इसकी वैल्यू 445 इंटू P1Q1 की वैल्यू है 570 डिवाइड बाय ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू P0Q1 की P0 516 516 इंटू इसकी वैल्यू लिखना है अपने को, तो इसकी वैल्यू कितनी है 516 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू लिखना है P1Q1, तो P1Q1 की 570 इंटू इसकी वैल्यू लिखना है
P0Q0, तो ये आएगा 445 डिवाइड बाय कितना आएगा 521 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 आना चाहिए, तो इसलिए ये सब कट जाएंगे। 521 521, 445 445, 570 570, 516 516, तो यहाँ पे आएगा √1 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से तो इसकी वैल्यू आएंगी 1। अब यहाँ पे अपन ने देखे थे P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ये जो है P01 की वैल्यू थी 111, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को। ये देखो P01 की वैल्यू तो 1.1371 1.137 सॉरी इसकी वैल्यू है 1.1371 1.1371। P10 की वैल्यू है 0.8792 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 0.999 मीन्स इसका आंसर आता है इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएंगे नोट, हैंस टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाई जाती है। अब नंबर 2 है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसमें इसका फार्मूला है P01 इंटू Q01। अभी यहाँ पे देखिए ये P की जगह पे ये Q आया, तो इसका फार्मूला है P1Q1 डिवाइड बाय समेसन P0Q0, यानी ये जो दोनों का कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे P1Q1 और डिवाइड बाय समेसन P0Q0 की वैल्यू आना चाहिए। इसमें विदाउट 100 नहीं लगाना है। तो पहले P01 का फार्मूला लगाते हैं, मार्शल का इसका फिशर का। यहाँ पे आएगा समेसन P1Q0, वही लैस्प्रे वाला फार्मूला, समेसन P0Q0, और पास्से का फार्मूला समेसन P1Q1, और यहाँ पे आएगा समेसन P0Q1। ये होगा। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करने के बाद समेसन P1Q0 की वैल्यू है 1.1
एक मिनट। P1Q0 की वैल्यू है 521 डिवाइड बाय P0Q0 की वैल्यू है 570 इंटू समेसन P1Q1 समेसन P1Q1 570 डिवाइड बाय समेसन P0Q1 समेसन P1Q0 की 521 इसकी वैल्यू आएंगी समेसन P1Q0 की वैल्यू आएंगी P1Q0 521 समेसन P0 445 और इसकी आगे P1Q1 की वैल्यू आएंगी 570 डिवाइड बाय P0Q1 की वैल्यू आएगी 516। ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.1707 इंटू 1.1046। तो इसका अगर स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो 1.2932 इज इक्वल टू 1.1372। ये इसका वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे Q01 को क्वांटिटी चेंज करना है। P के जगह Q आएगा और Q के जगह P आएगा। क्वांटिटी चेंज करना है तो यहाँ पे जो P है तो यहाँ पे आएगा Q। टाइम को चेंज नहीं करना है, टाइम वैसा ही रहेगा। यहाँ पे Q है, ये यहाँ पे Q है तो P आएगा 0 डिवाइड बाय यहाँ पे P है तो Q आएगा, सॉरी समेशन लगाना है। इसका आएगा समेशन P0 ये इसका ये आएगा Q1 P0 समेसन Q0 P0। क्वांटिटी चेंज कर दिया। नेक्स्ट में आएगा Q1, ये वाला क्वांटिटी चेंज कर दिया, इसमें आएगा P1 और समेशन Q0 P1। इसमें वैल्यू पुटअप किया, समेसन Q1 P0 तो ये आया 516, फिर Q0 P0 ये आ गया 570 इंटू P1Q1 570 डिवाइड बाय P1Q0 521।
इसका डिवाइड किया तो 1.159 इंटू 1.094 इस प्रकार से आया। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 1.2679, इसको यहाँ से निकाला स्क्वायर रूट से तो 1.1262। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हो गया। अब अपने को क्या करना है कि ये दोनों की वैल्यू देखना है, दोनों की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए P01 इंटू Q01 is equal to इंटू इसको वैल्यू कहेंगे 1.1372 इंटू 1.1262। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1.28 इसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, कंबाइन इसको करेंगे। अब ये सिंगल वैल्यू निकाले थे, इसकी सिंगल वैल्यू और इसकी सिंगल वैल्यू। अभी क्या करना है, कंबाइन निकालना है। तो कंबाइन निकालने के लिए इसको P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें फार्मूला आएगा लैस्प्रे का समेसन P1 Q0 समेसन P0 Q0, ये वाला फार्मूला लिखे, इंटू फिर ये वाला फार्मूला लिखना है समेसन P1 Q1 डिवाइड बाय समेसन P0 Q1। फिर ये हो गया P वाला, ये वाला फार्मूला लिख लिया अपन ने, ये वाला फार्मूला लिख लिया। अभी अपने को क्या करना है, Q01 का लिखना है, ये वाला फार्मूला। तो पहले लिखेंगे ये फार्मूला, तो इसमें आएगा समेसन Q1 P0 डिवाइड बाय समेसन Q0 P0। क्वांटिटी चेंज किया अपन ने, समेसन Q1 P1 डिवाइड बाय समेसन Q0 P1। ये हो गया। उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करते समय क्या करना है, 521 डिवाइड बाय 445 इंटू 570 डिवाइड बाय 516 इंटू ये वाली वैल्यू लेंगे अभी, ये तो 516 डिवाइड बाय 570 इंटू 570 डिवाइड बाय 521। तो इसमें 521 गया, 521 गया, फिर 516 गया, 516 गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे रह गया 570 सेकंड नंबर पे देखिए 570 मीन्स P1 Q0 की वैल्यू ये वाली है 570, और नीचे में है 445, तो ये है 570 मीन्स ये रह गया, 545 ये रह गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आएगा स्क्वायर रूट में 570 डिवाइड बाय 445 इंटू ये एक वैल्यू रह गई, ये एक वैल्यू रह गई। तो 570 डिवाइड बाय 4 Q0 एक मिनट, P0 Q0 445, P0 Q0 445, ये यहाँ पे 445 आना चाहिए।
P0Q0 P0Q0 445 आना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू आएंगी 445, ये वैल्यू आएंगी। इसमें आ गया 445। तो देखिए ये दो 570 डिवाइड बाय 445, 570 डिवाइड बाय 445, तो स्क्वायर रूट से ये निकलेगा तो 570 डिवाइड बाय 445 ये आएगा। तो 570 की वैल्यू कितनी है? 570 की वैल्यू है P1Q0, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू समेसन P1Q1 समेसन P1Q1 तो इस प्रकार से आ गया ये। तो समेसन 570 डिवाइड बाय 445, 400 कितना था 45, तो इसका वैल्यू आएगा 1.28। देखिए ये जो आंसर है, ये जो आंसर है 1, इसका अगर किया अपन ने, इसका जो आंसर किया तो ये आता है, इसका जो आंसर की 1.28 आता है, और इसका कंबाइन किया, इसका कंबाइन किया तो कितना आता है 1.21। तो इसका मतलब हैंस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है।